गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 12:05 तो हम लोग कैंपेन करते हैं। हम लोगों ने लास्ट में ट्रैफिक कैंपेन किया था। ठीक है। सेम एज आज हम लोग फेसबुक का लीड जनरेशन करेंगे कि कैसे आपको अगर कोई भी ऐसे कोई क्लाइंट्स है जिनके लिए आपको सेल्स लेकर आनी है, लीड्स लेकर आनी है, मोर क्लिक्स लेकर आना है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएगा। लेकिन हाँ, इस वाले कैंपेन में हम आप लोग की हेल्प तो करेंगे, बट रिवर्ट में आप लोग को इसमें हर एक पॉइंट का आंसर देना है। एक्सप्लेन जरूर करेंगे बिकॉज समहाउ कि आपका जो लीड जनरेशन कैंपेन है वो ट्रैफिक कैंपेन से ना 70% बहुत सिमिलर है। ठीक है। तो कहीं पे भी बिकॉज जब आप लोग आंसर दोगे वो करेक्ट दे रहे हो कि गलत है, कि या फिर मेरे समझाने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन हाँ, मुझे आप लोग की तरफ से इस बार स्टार्टिंग में आंसर्स चाहिए। चाहे गलत हो चाहे सही हो, डजेंट मैटर, बस आप लोग का आंसर्स आना चाहिए उसके लिए। यहाँ पे बाकी हमें एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अपने एड्स में। एड, अरे, एड्स मैनेजर। ठीक है, स्क्रीन आप सबको विजिबल है ना? हाँ जी। ओके। ठीक से इसको करते हैं ऑफ और न्यू कैंपेन स्टार्ट करते हैं। न्यू कैंपेन हम लोग रियल एस्टेट के लिए करते हैं। कोई रियल एस्टेट का हम लोग एक वेबसाइट ले लेते हैं, उसके लिए रियल एस्टेट के लिए करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके लिए करते हैं। इंफ्रा मंत्रा.com करके है, इसके लिए रेडी करते हैं। चलिए, आज का जो कैंपेन है आपका वो है बेसिकली फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन। फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेस्ड पे ही ये वर्क करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं। अब वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जो ये लीड जनरेशन कैंपेन होता है ना आपका, ये बेसिकली आपके ब्रांड पे, ठीक है, आपकी ब्रांड हो गई या फिर आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपका क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये सारी चीजों पे आपका लीड जनरेशन कैंपेन क्या करता है, वर्क करता है। साथ ही साथ अगर दूसरे सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी क्लिक्स, क्लिक्स इन द सेंस कि आपके एड्स पे कितनी रीचेस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, इधर वो आपका गूगल एड्स के लिए हो, चाहे वो आपका इसके लिए हो, क्या बोलते हैं, फेसबुक के लिए हो, चाहे वो आपका लिंक्डइन के लिए हो, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, सेम सेल्स कितनी आ रही है, और लीड्स कितने आ रहे हैं। इन्हीं तीन पे आपकी जो मार्केटिंग होती है वो वैरी करती है। ठीक। दूसरी चीज, जो आपका कैंपेन है बेसिकली, जब भी आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं ना, तो आपको अगर सिंपल हम लोग बात करें ना, जितना भी पैसा लगा लो आप, ठीक है, जितना भी पैसा लगा लो, अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट को अपने आरओआई से मतलब होता है। आरओआई, आरओआई का मतलब क्या होता है, रिटर्न। एक सेकंड हम टाइप भी करते चलते हैं। हाँ, जो अभी तक सीखा है शिवम उसी के रिगार्डिंग। एक सेकंड, ROI। ठीक है, यहीं पे हम इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। RETURN, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस पे आपका बेसिकली क्या होता है, ज्यादा वैरी करता है काम। ठीक, क्योंकि आपके क्लाइंट को एट द एंड आरओआई से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ही मतलब है कि जितना पैसा अगर आपने लगाया है,
रिटर्न में आपको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, सॉरी, लॉस से तो किसी को मतलब नहीं होता, प्रॉफिट ही से सबको मतलब होता है। बट हाँ, सब चीजें इसी पे आपकी क्या होती है, डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आपके कस्टमर और आपके जो कैंपेन है उसके बीच का रिलेशन भी एक करेक्ट, अगर आपका आरओआई अच्छा जा रहा है तो बोले आपका कैंपेन बहुत आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव वर्क कर रहा है प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, इधर फेसबुक हो या फिर आपका लिंक्डइन हो या फिर गूगल एड्स हो, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। बट हाँ, मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी आप कैंपेन बनाओ, आपके और आपके कस्टमर में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, और साथ ही साथ कस्टमर ही एट द एंड आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, और कोई प्रॉफिट देकर नहीं जाएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कैंपेन के दौरान कि इन बिटवीन द कैंपेन कि नहीं इस कैंपेन पे आपके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, इमीडिएटली उस कैंपेन को आप पॉज कर दो, इमीडिएटली, ठीक है। अगर मानिए आप 1 मंथ का कैंपेन रन करके चल रहे हो और अगर आपको 10 डेज के अंदर ही लगता है कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इमीडिएटली पैसे को वेस्ट मत करो, कैंपेन को पॉज कर दो। एक दिन पॉज करने पे इतना बड़ा भी लॉस आपका नहीं होगा, बल्कि वो पैसा आपका बचेगा। फिर आप उस कैंपेन में ड्रॉबैक्स देखो, मे बी शायद आपने हेडिंग्स डिस्क्रिप्शन अच्छे से पुट नहीं किया, बिकॉज एट दिन मैंने क्या बोला था, एड फॉर्मेट जो आपका होता है वही आपके कस्टमर को आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करता है। जितना कैची हेडलाइंस और जितना कैची आपका पोस्टर, जितना कैची आपके डिस्क्रिप्शंस एंड वेबसाइट्स रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपसे कस्टमर क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। कस्टमर को ये फील होना चाहिए एड के दौरान कि जो एड उनको दिख रही है वो उनके लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है, वो उनके लिए यूजफुल है। एड नहीं, बेसिकली जो ब्रांड है वो उनके लिए क्या है, यूजफुल है, तभी वो आपके एड पे क्लिक करेंगे एंड वो आपको प्रॉफिट देकर जाएंगे। दूसरी चीज, अगर एड आपके अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है कि परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने माइनर जो भी आपको लगते थे चेंजेस आपने कर दिए, तब आप स्विच करो अपनी ऑडियंसेस पे। जैसा कि मैंने कहा, अगर अच्छा बजट है, बहुत ज्यादा ऑडियंसेस को नैरो मत करिए, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा नैरो कर दोगे ना ऑडियंसेस को, तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, या कोई डाउट किसी को ऐसा कुछ। नो मैम, ठीक है। चलिए, नो मैम। हाँ मैम। अब आता है अपना ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग मुझे बताते चलना एक एक करके, प्लीज घौच पौच मत करना बहुत ज्यादा। पहला ऑप्शन है अपना बाइंग टाइप। बाइंग टाइप अपने 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑक्शन और एक रिजर्वेशन। तो ऑक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा आप लोगों में, मुझे यहाँ पे नाम भी देखना होगा। तो हाँ, ऑक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा, आके बाशीष, आरुषित, नहीं, आरुष जीत, बाप रे बाप, कौन एक्सप्लेन करेगा आप लोग में ऑक्शन को। मैम मैं बताऊँ। हाँ हाँ, बताइए प्लीज। मैम, ऑक्शन और रिजर्वेशन में ये था कि ऑक्शन में मतलब जो हम थोड़ा लो बजट वाले होते हैं हम्म, वो लोग ये चीज यूज करते हैं, ताकि रिजर्वेशन में ये होता है जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनको मेन बजट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कितना मर्जी बजट रख सकते हैं। एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है निखिल, वेरी गुड। बिल्कुल उन्होंने एक्यूरेट आंसर दिया है। ऑक्शन में अगर आपका बजट स्मॉल है, एक स्मॉल कंपनी अपने एड को रन कर रही है, उनका बहुत बड़ा बजट नहीं है, तो उनको ऑक्शन चूज करना चाहिए, बिकॉज उनका बजट बहुत एक्सीड नहीं करता। बट अगर रिजर्वेशन है और उनका ब्रांड ऑलरेडी उन्होंने बिल्डअप कर चुका है, अब उनको कोई भी बजट का प्रॉब्लम नहीं है, वो 50,000 60,000 और भी ज्यादा पैसे लगा सकते कैंपेन पे, तब उस ड्यूरेशन में आपको क्या चूज करना चाहिए, रिजर्वेशन, ठीक है। बट आपकी ये दोनों ऑप्शंस आपके ब्रांड पे ही डिपेंड करता है, और ब्रांड आपका कस्टमर ही बिल्डअप करता है, तब आपको ये सब काम करने होते हैं। तो अगर स्मॉल बिजनेस है, आप बजट नहीं पुश कर सकते, ऑक्शन। अगर बहुत बिग बजट है और आपका ब्रांड बिल्डअप हो चुका है, आपको सिर्फ अवेयरनेस की एंड एंगेजमेंट की ही रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब आप रिजर्वेशन यूज करिए। बट रिजर्वेशन में आपका बिग अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। और आपको दूसरी चीज रिजर्वेशन में ये भी होती है कि अगर आपका कैंपेन अच्छा रन करता है तो वो एक्सीड भी कर जाता है आपका बजट, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ऑक्शन चूज करेंगे, और यहाँ पे आज कैंपेन हम लोग कर रहे हैं लीड्स के लिए, तो हम लोग लीड्स पे क्लिक करेंगे, लीड्स, और यहाँ पे हम लोग करते हैं कंटिन्यू, ठीक।
अभी यहाँ पे हम लोग रिकमेंडेड दिया है और मैनुअल दिया है, तो हम लोग मैनुअल करेंगे, रिकमेंडेड सेटिंग्स नहीं करेंगे, बिकॉज रिकमेंडेड में भी हमारे बजट्स क्या होते हैं, थोड़े से पुश हो जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे मैनुअल लीड कैंपेन्स को प्रेफर करेंगे। और कंटिन्यू। ठीक। अब अपने 3 लेवल्स होते थे, फेसबुक पे 3 लेवल्स होते थे। कौन कौन से? कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। ये है आपका कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल्स एंड एड्स लेवल, ये 3 लेवल्स आपके होते हैं। ठीक। अभी जो लेवल पे काम कर रहे हैं वो है आपका कैंपेन लेवल, फर्स्ट लेवल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैंपेन का नेम पुट कर देते हैं, इंफ्रा मंत्रा लीड कैंपेन। ठीक। किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग? एक रियल एस्टेट के लिए एड रन कर रहे हैं जिसका नाम है इंफ्रा मंत्रा करके, लीड कैंपेन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन चूज किया था क्या? कैंपेन डिटेल्स में ऑप्शन, यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक। अब और स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग बजट नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेते। बजट हम लोग किस में लेंगे? एड सेट लेवल में लेंगे, ना कि एड्स लेवल में लेंगे। ए बी टेस्ट का मतलब क्या होता है? दीपक, आपको पता है? साहिल, शिवम, तेजस, वैष्णवी, पलक। चलिए निखिल ने तो आंसर दे दिया इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे हैं। ए बी टेस्ट होता है जो कि जो एड हम्म। रन करेंगे उसका अंदर में जो कौन जो किस में ज्यादा लीड आ रहा है, किस में ज्यादा कम लीड आ रहा है, वो हम्म। टेस्ट करने के लिए ए बी टेस्ट करने किया जाता करेक्ट है। है, करेक्ट है, करेक्ट है। ए बी टेस्ट को देखिए स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। ए बी टेस्ट को क्या बोलते हैं? स्प्लिट टेस्ट। ए बी टेस्ट कब यूज होता है? जब आपको दो कैंपेन्स के बीच में आपको ये जानना है किसने बेटर परफॉर्म किया है, किस पे कस्टमर का ज्यादा रोल आया है, रोल इन द सेंस की ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है। आपके कस्टमर बोल लीजिए, ऑडियंसेस बोल लीजिए, यूजर्स बोल लीजिए। तो वो आपको क्या करता है, सारी चीजें डिफरेंशिएट करके एबी टेस्ट बताता है, लेकिन दो डिफरेंट चीजों को लेकर। दूसरी चीज एबी टेस्ट ये भी करता है, वो आपको प्लेसमेंट भी बताता है। प्लेसमेंट से मतलब क्या होता है कि आपकी एड किस प्लेटफॉर्म पे, मतलब क्या ज्यादा कस्टमर आपके, लेट कंसिडर फेसबुक स्टोरीज से ज्यादा इंटरेक्ट किए हैं। ठीक है। और कुछ कस्टमर्स आपके इंस्टाग्राम फीड से इंटरेक्ट किए हैं। तो ये प्लेसमेंट्स होते हैं। प्लेसमेंट्स मतलब आपकी एड्स कहाँ कहाँ दिखाते हैं फेसबुक। ठीक। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, ए बी टेस्ट आपको ये भी बताता है कि आपकी ऑडियंसेस किस एड पे ज्यादा इंटरेक्ट की है, एज वेल एज किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा इंटरेक्ट की है। क्या वो फेसबुक पे की है, कि इंस्टाग्राम पे की है, कि मैसेंजर पे की है, कि स्टोरी हो गया, आपका मैसेंजर मैसेज बॉक्स से हो गया, कहाँ पे ज्यादा इंटरेक्ट की। तो वो कंपैरिजन करके आपको बताता है उसका परफॉर्मेंस, किसका? ऑडियंस का परफॉर्मेंस आपकी एड्स के थ्रू। सॉरी, आपके एड्स का परफॉर्मेंस ऑडियंस के थ्रू, उल्टा बोल दिए। तो ये आपका ए बी टेस्ट होता है। अब आपका आता है स्पेशल एड कैटेगरीज। स्पेशल एड कैटेगरीज क्या होता है, ये कब यूज करते हैं? जब आपको कोई भी, यहाँ पे सिंपल आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन एज वेल एज आपको पॉलिटिक्स, इन सबके रेलेवेंट में अगर आपको कभी कैंपेन बनाना होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इसका स्पेशल एड कैटेगरीज का यूज करना होता है कि आप कौन सा कैंपेन इनमें से बना रहे हो, आप उस पर टिक कर दो। बट हाँ, अ, अगर आपको लेकिन हाँ, वो कैंपेन किसी भी, जो भी आपकी ऑडियंसेस हैं उनको वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पहली बात, उनके सेंटिमेंटल्स को हर्ट नहीं होना चाहिए, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज अगर किसी ने, ऑडियंस ने भी रिपोर्ट कर दिया, इमीडिएटली फेसबुक आपका क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा अकाउंट, तो आप यूज नहीं कर पाते हो। तो इसलिए स्पेशल एड कैटेगरीज का अपने इंडस्ट्री में इतना कुछ मेजर रोल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आप लोगों को तो एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए। कैंपेन नेम हो गया, बाइंग टाइप अपना हो गया, उसके बाद ए बी टेस्ट हो गया, एंड अपना स्पेशल एड कैटेगरीज, ये आपका फर्स्ट लेवल था जो कि होता है आपका कैंपेन लेवल। ठीक है।
ठीक अब है आते मैम। हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे, जो कि है अपना एड सेट लेवल। यहाँ पे हम लोग एड सेट लेवल पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग नेम पुट करते हैं अपना, इंफ्रा मंत्रा ली एड सेट, हाँ लीड एड सेट। ठीक है, ये अपना हो गया इंफ्रा मंत्रा लीड एड सेट। सेकेंड लेवल है अपना। अब हम लोग किसके लिए कैंपेन रन करेंगे? अपनी वेबसाइट के लिए। जो भी कैंपेन रन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए होगा और किसी चीज के लिए नहीं होगा। ये हैंग कर रहा है क्या? एक सेकंड रुकिएगा। मैम यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लो। बोलिए बोलिए। यहाँ पे तीनों नेम क्यों देना पड़ता है? यहाँ पे एक तो नेम देने से ही या तो नहीं, दो नेम तीनों नेम एक। का इसलिए नेसेसिटी होता है, इन फ्यूचर अगर आप मल्टीपल एड सेट्स बनाते हो, वो हम एड सेट्स बनाना भी आपको सिखाएंगे, तो उसमें आपको वो हेल्प हो जाती है। जैसे मानिए अभी जो एड सेट होते हैं ना आपके, ये आप मल्टीपल बना सकते हो, तो नाम देने से ये हो जाता है आपको किस एड सेट में वर्क करना है ना। अभी हम लोग सिंगल सिंगल एड सेट पे काम कर रहे हैं। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है, कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैंपेन तो एक रहेगा, बट जैसे मानिए क्लोथिंग ब्रांड हो गया कोई, ठीक है, तो अगर आप कैंपेन बना रहे हो मेंस क्लोथिंग को लेकर और उसके अंदर आपके ट्राउजर्स आ गए, जीन्स आ गए, टी शर्ट्स आ गए, शर्ट्स आ गए, तो उस समय आपको मल्टीपल एड सेट्स बनाने पड़ेंगे। किसी आपको टी शर्ट का अलग बनाना पड़ेगा, शर्ट्स का अलग बनाना पड़ेगा, जीन्स का अलग, ट्राउजर्स का अलग, शूज का अलग। तो उस टाइम पे आप अगर सिर्फ और सिर्फ आप लिखोगे मेंस शॉपिंग, तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि आप किस एड सेट पे काम करना चाहते हो। इसलिए एड सेट का नाम देना जरूरी होता है। अभी हम लोग सिंगल पे काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि कोई यूज नहीं, लेकिन इसमें मल्टीपल एड सेट्स बन सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस एड सेट को चेंज करना है, इसलिए हम लोग नाम देते हैं। तो ये जो सेम। कैटेगरी हम लोग सेट करेंगे, ये हाँ एट सेट लेवल पे कैटेगरी सेट होता है। हाँ, ये देखिए एक सेकंड दिखा देते हैं आपको, वैसे तुम बताते लेकिन ठीक है, अब क्वेश्चन उठाए तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं उसको। ये है। यहाँ पे ना आप हमेशा इस जगह पे आप अपनी एड्स बना चूज कर सकते कैंपेन को, कि जैसे मानिए हम लोग का था एक, कौन से कैंपेन के लिए, जैसे मानिए मुझे मिंत्रा ट्रैफिक में ना एक और एड सेट बनाना है, तो आप इसमें मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं। जैसे मेरा जो एक्टिव रहेगा मिंत्रा ट्रैफिक वाला, उसके अंदर आप एक एड सेट बना सकते हो, नेम देकर उसका एड देकर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें सारी चीजें, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अच्छा। कि अगर हम सिंपल में अगर बात करें, इसको एक्टिव करते हैं, ठीक है, दो कैंपेन एक्टिव कर रहे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस पे क्लिक किया, न्यू एड सेट पे गए, यहाँ पे कैंपेन चूज किया। हम्म, ये है क्या मिंत्रा ट्रैफिक? ये नहीं है मिंत्रा ट्रैफिक, ये है मिंत्रा ट्रैफिक सैंपल कैंपेन, ये जो है ना मिंत्रा ट्रैफिक सैंपल कैंपेन, इस पे क्लिक किया। अब मानिए आपको एड सेट एक और बनाना है, तो आप इधर नेम दे दोगे मिंत्रा ट्रैफिक एड सेट 2 करके, ठीक। सेम एज यहाँ पे आपका आ जाएगा मिंत्रा ट्रैफिक एड 2। और जब आप इसको कंटिन्यू करोगे, तो अब आप इसी कैंपेन के अंदर दो एड सेट हो गया है आपका। दो एड सेट मतलब कि एक तो पहले जो आप कैंपेन के दौरान किए थे, सी यहाँ पे दो एड सेट्स आपके बन जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम लोग इसको नेम देते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है जिसके लिए आपको मल्टीपल एड सेट्स बनाने होंगे, तो आप वैसे हेल्प हो जाती है उस जगह पे। ओके मैम। ठीक है, इस वजह से बस। तो हम लोग कौन वाले पे थे? ये अम, हाँ, तो हम लोग वेबसाइट के लिए लीड बनाएंगे जो हम लोग का है। अब देखिए यहाँ पे अपना कन्वर्जन एंड परफॉर्मेंस गोल की बात आ जाती है, तो ये बेसिकली आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन के लिए ही अपने को रिक्वायरमेंट है, ना कि लैंडिंग पेज और क्लिक्स के लिए। लीड जनरेशन सिर्फ आपका सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन पे ही क्या रहती है, डिपेंडेंसी रोल प्ले करती। कन्वर्जन को हम लोग सीपीए भी कहते हैं, सीपीए, कॉस्ट पर
एक्विजिशन, ठीक है। या फिर इसको दूसरे अनदर वर्ड में कॉस्ट पर इम्प्रेशन भी बोलते हैं, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, ठीक है। इम्प्रेशन मीन्स 1000 लिखना भूल गए, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। हाँ, तो ये आपका सीपी कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे आपका पिक्सल, इसमें सबका आपका जो आप लोग का प्लेटफॉर्म है, इसमें आप ही लोग का ऑल्टरनेटिव नेम होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल कोड्स एंड ये होता है। अब बात करते हैं, मेरा ये डमी प्लेटफॉर्म है तो पिक्सल कोड की बात करते हैं, कैसे हम लोग पिक्सल कोड को पा सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग आओगे तो यहाँ पे आपको सेट अ कन्वर्जन वाला ऑप्शन मिलेगा, सेटअप अ कन्वर्जन वाला ऑप्शन, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग ऑब्जर्व करना, किसी से मिस आउट हुआ हो तो। अभी हम लोग है एड सेट लेवल पे, सी, अभी हम लोग कहाँ है, एड सेट लेवल पे। कन्वर्जन के लिए हम लोग को ट्रैफिक कहाँ चाहिए, वेबसाइट पे, ठीक। अब जब स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक चीज पूछता है, आपका परफॉर्मेंस गोल कहाँ चाहिए, हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, बिकॉज हम लोग लीड बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लीड। पिक्सल में यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे मानिए वैष्णवी है, पलक है, निखिल है, तो अगर आप लोग का प्लेटफॉर्म है, मतलब फेसबुक अकाउंट है, तो आप ही लोग का नाम वहां पे होगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको कोड चाहिए, कोड किसके लिए चाहिए, इसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कोड पाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप, मेरा डमी है तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऐसा होता नहीं है, थोड़ा उनका इवेंट्स मैनेजर में होता है। करेक्ट, जो ऑफिशियल तरीका होता है वो इवेंट्स मैनेजर, बट मेरा डमी अकाउंट है, इसलिए मुझे यहाँ पे हमेशा सेटअप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड किस लिए हेल्प आता है, ठीक है, किस चीज के लिए यूज होता है, किस लिए ये इसको हेल्प कैसे करता है ये हमारे लिए। सबसे पहले रीमार्केटिंग कोड को हम लोग कहते हैं पिक्सल कोड, ठीक है। रीमार्केटिंग कोड को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल कोड, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पिक्सल कोड, तो आपको आंसर सिर्फ रीमार्केटिंग कोड का ही देना है, जो अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, remarketing code is also known as pixel code, ठीक। या आप एक जगह पे अपना कॉपी या स्क्रीनशॉट कैसे भी आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रख लेना। सो हाँ, अब देखिए रीमार्केटिंग कोड क्या होता है। रीमार्केटिंग कोड को हम लोग पिक्सल कोड कहते हैं। ये काम क्या करता है, जो भी अभी आप ये कैंपेन सीख रहे हैं, ठीक है, जो भी कैंपेन अभी आप यहाँ पे सीख रहे हैं, इन सब का डेटा आपको कैसे मिलेगा। जितने भी आपको ये कैंपेन अभी आप यहाँ पे ट्रैफिक करोगे, किसी के लिए लीड करोगे, एंगेजमेंट करोगे, अवेयरनेस करोगे, ये जितने भी कैंपेन करोगे, इसका डेटा आपको कैसे मिलेगा। सिर्फ पैसे लगाने से और कैंपेन फेसबुक पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लिंक्डइन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ रन होगा, रन भी होगा, डेटा भी आपको मिलेगा, बट आपका जो ये डैशबोर्ड है ना यहाँ पे, ये जो आपका एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे वो डेटा आपको नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है, आपको डेटा पाने के लिए एक कोड जो होता है अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है, जिससे कि हम लोग कहते हैं रीमार्केटिंग कोड, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, रीमार्केटिंग कोड। अब वो रीमार्केटिंग कोड बेसिकली करता क्या है आपके लिए, मानिए फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और ये आपका फेसबुक है, ये फेसबुक है आपका, और ये आपकी वेबसाइट। अब आपको इस वेबसाइट के लिए, अब आपको इस वेबसाइट के लिए फेसबुक पे क्या रन करना है, आपको एड रन करना है एक, ठीक। आप एड रन किए, ठीक। आपको इस वेबसाइट का डेटा भी तो फेसबुक पे चाहिए होगा, कि कितने लोगों का रीच आया, कितने लोगों का एंगेजमेंट आया, कितनी लीड्स आई, कितनी क्लिक्स आई, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो ये चीजें अगर आपको चाहिए होगी, तो आपको अपने फेसबुक का रीमार्केटिंग कोड अपनी वेबसाइट में पुट करना होगा। जब आप ये रीमार्केटिंग कोड, जिसे कि पिक्सल कोड कहते हैं, आप अपनी वेबसाइट के
होम पेज पे रीमार्केटिंग कोड हमेशा आपकी वेबसाइट के होम पेज पे ही पुट होता है, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, ये कंपल्सरी ही है, क्योंकि रीमार्केटिंग कोड आपके वेबसाइट में, मानिए आपके वेबसाइट में 4 पेजेस हैं, तो अगर आप होम पेज पे इस कोड को पुट करते हो, रीमार्केटिंग कोड को, तो वो चारों पेजेस पे आपकी एक्टिविटी को क्या करता है, ट्रैक करता है। तब जाकर आपको जितना भी फेसबुक एड का डेटा है, रीच का, एंगेजमेंट का, लीड का, क्लिक्स का, वो आपको रीमार्केटिंग कोड की मदद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक रीमार्केटिंग कोड आपकी वेबसाइट के होम पेज पे, होम पेज मीन्स आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज पे अगर पुट नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी डेटा नहीं मिल पाएगा। वो हर प्लेटफॉर्म का, ऐसा नहीं सिर्फ सोशल मीडिया का। लिंक्डइन का अलग कोड होता है, गूगल एड्स का अलग कोड होता है, सोशल मीडिया का, सॉरी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का अलग कोड होता है। समझ में आया रीमार्केटिंग कोड क्या काम करता है? पहले आप लोग ये बता दो, अगर नहीं आया तो हम लोग रिपीट भी करते हैं इस चीज को। मैम एक बार आप रिपीट कर हाँ, सकते हैं रिपीट थोड़ा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, रीमार्केटिंग कोड को हम लोग कहते हैं पिक्सल कोड। ठीक है, पहली बात, रीमार्केटिंग कोड्स और पिक्सल कोड्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो कोड होता है, ये आपकी वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है। ठीक, होम पेज मीन्स आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज। ठीक, ये ओके। फर्स्ट पेज पे क्यों पुट होता है? बिकॉज जो रीमार्केटिंग कोड है, ये पूरी वेबसाइट को ट्रैक करता है। अगर आपकी वेबसाइट में, लेट कंसिडर, 15 पेजेस हैं, ठीक है, मान लीजिए 15 पेजेस आपने बनाए हैं, तो अगर आप इस कोड को होम पेज पे पुट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा 15 पेज को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। मतलब ये सिर्फ होम पेज के लिए वर्क नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट में जो भी 15 पेजेस हैं या 10 पेजेस है, जितने भी आपके वेब पेजेस हैं आपके सबको ट्रैक करेगा कि आपकी ऑडियंसेस किन किन पेजेस पे जा रही है, और सब पे डेटा आपको देगा। ठीक है, ओके। पर्टिकुलर ओके। पेजेस को लेकर नहीं देगा, बट राउंड ऑफ डेटा देगा कि टोटल आपके एड के थ्रू इतनी ऑडियंसेस मिली हैं। ठीक, तो रीमार्केटिंग कोड ये काम करता है। अब मानिए आप फेसबुक सीख रहे हो, ठीक, फेसबुक का भी अपना एक रीमार्केटिंग कोड होता है, जिसे हम लोग पिक्सल कोड कहते हैं। हाँ, हर प्लेटफॉर्म पे इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए पिक्सल कोड है, लिंक्डइन के लिए इनसाइट टैग कहा जाता है, गूगल एड्स के लिए ऑडियंस मैनेजर कहा जाता है। तो रीमार्केटिंग कोड का हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग नाम होता है, तो फेसबुक के लिए इसको पिक्सल कोड कहते हैं। अब जो फेसबुक का रीमार्केटिंग कोड है, जैसे ये जितने भी आप कैंपेन यहाँ पे रन कर रहे हैं, और अगर आपको इनका डेटा चाहिए, तो आपको अपने फेसबुक का रीमार्केटिंग कोड अपनी वेबसाइट में क्या करना होगा, पुट करना होगा। जब तक आप वो ओके। रीमार्केटिंग कोड अपनी वेबसाइट पे पुट नहीं करेंगे, आपको फेसबुक के डैशबोर्ड पे कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। ओके। अभी समझ में आया? तो ये हो, कोड अपने हाँ, आप जनरेट होता है क्या मैम? नहीं, हर प्लेटफॉर्म का अपना खुद का यूनिक कोड रहता है। मतलब जैसे आपका फेसबुक है, तो आपके फेसबुक का यूनिक कोड रहेगा। ओके। माने ओके। सबका हाँ। सबका डिफरेंट रहता है। और दूसरी चीज, अ, जो भी रीमार्केटिंग कोड होता है या कन्वर्जन कोड होता है, कन्वर्जन चलिए एक बार के लिए शायद चेंज भी होता है, वो चेंज इन द सेंस कि वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का ब्रांड है, ठीक है, सर्विस है कि प्रोडक्ट है। बट हाँ, जो ये कोड आपके होते हैं रीमार्केटिंग कन्वर्जन, ये सिर्फ एक ही बार पुट होते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स इसको अपनी वेबसाइट पे पुट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही पुट होते हैं। समझ में आया? ओके। क्योंकि ये भी एक यस यस। क्वेश्चन आपसे कभी, मतलब बहुत रेयर क्वेश्चन है, तो ये भी पूछते कि आप मल्टी रीमार्केटिंग को कितनी टाइम्स पुट कर, माने कितनी टाइम्स होते, तो अपने दिमाग में आता है कि भाई 2 टाइम्स हो सकते, 3 टाइम्स, तो नहीं, सिर्फ एक ही बार पुट किया जाता है। उसके बाद अगर आपने फेसबुक, आप मानिए फेसबुक का एड रन कर रहे हो, तो आपने एक बार रीमार्केटिंग कन्वर्जन अपना पुट कर दिया, वो थ्रू आउट जब तक आप रन करते रहोगे फेसबुक एड, तब तक वो चलेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आता। अगर आप गूगल एड रन कर रहे हो, तो आपको गूगल एड का पुट करना है, वो थ्रू आउट चलता रहेगा, आपको बार बार रीमार्केटिंग कन्वर्जन पुट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ओके। हाँ ओके। बोलिए। पिक्सल कोड जो कॉपी करके, मतलब कैंपेन लेवल पे, हर एक कैंपेन लेवल में वो वाला हाँ, एक पिक्सल कोड अलग होगा। नहीं 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 नहीं, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, चाहे वो ट्रैफिक हो, लीड हो, चाहे वो आपका एंगेजमेंट कन्वर्जन कोई भी हो, एक ही कोड रहेगा, और वो सारे कैंपेन्स के लिए वर्क करेगा। आप कोई भी कैंपेन करो, अच्छा। कोई भी कैंपेन करो, वो तभी तो बोले कि सिर्फ एक ही बार पुट होता है, वो सबके लिए काम करता है, चाहे आप ट्रैफिक करो,
चाहे लीड करो, चाहे एंगेजमेंट करो, चाहे अवेयरनेस करो, सबके लिए वो आपका काम करेगा। आपको चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मान ठीक लीजिए है। मेरा दो हाँ। वेबसाइट है, दो के लिए मैं रन कर रहा हूँ, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, एक बिजनेस के पर्पस के लिए। हाँ। तो दोनों कोड एक ही होगा? नहीं, तब आपको दो अलग अलग वो बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स उसके बनाने पड़ेंगे। अगर आपके दो बिजनेस है ना, एक एजुकेशनल हो गया और दूसरा आपने क्या बोला, बिजनेस मतलब बिजनेस, कोई भी हाँ, बिजनेस माने एजेंसी के लिए आप कर रहे हो, एक एजुकेशन कर रहे हो, एक एजेंसी के लिए कर रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी वेबसाइट एक है एजुकेशन और एजेंसी की, तब एक कोड होगा। लेकिन अगर दोनों के नाम अलग है, बिजनेस अलग है, वेबसाइट्स अलग है दोनों के, तो दोनों के अकाउंट्स आपको सेपरेट बनाने पड़ेंगे। फेसबुक अकाउंट भी सेपरेट बनाना हाँ पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, फेसबुक अकाउंट आपको सेपरेट ही बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको अपना कंपनी पेज बनाना पड़ेगा, अच्छा। अच्छा, तब हम लोग आपका होगा। फेसबुक जब बनाते हैं, हम्म। फर्स्ट टाइम अगर कंपनी का नाम से फेसबुक बना दिया जाएगा, हाँ। मान लीजिए मेरा नाम में नहीं फेसबुक बनाया, तो वहाँ पे अगर आईडी वगैरह सही है तो होगा तो देखिए, क्या? होता कैसे हम बताते हैं आपको। जैसे मानिए आपका एक एजुकेशन वाला है बिजनेस, ठीक है, अभी हम दो डिफरेंट डिफरेंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक। और एक आपकी कोई एजेंसी है XYZ, ठीक। हम्म, इसकी वेबसाइट डिफरेंट है और इसकी वेबसाइट डिफरेंट है। अभी डिफरेंट डिफरेंट पे बात चल रही है, हाँ, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पे। एजुकेशन की वेबसाइट डिफरेंट, एजेंसी की वेबसाइट डिफरेंट चल रही है। आपको इसका एक फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा एजुकेशन का, और एक एजेंसी का आपको फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक। हम्म। अकाउंट के बाद आपका एड स्टार्ट नहीं होता, ये याद रखिएगा। उस अकाउंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कंपनी का पेज बनाना पड़ेगा, अपने कंपनी का पेज। जब आप पेज बनाओगे, उसके लिए आप फिर आप एड्स के लिए अप्रूवल हो जाएगा फेसबुक की तरफ से। फिर आपको इसका अलग रीमार्केटिंग कोड मिलेगा और इसका अलग रीमार्केटिंग कोड मिलेगा, और आप इसकी फिर अपने अपनी वेबसाइट पे ये रीमार्केटिंग कोड पुट करोगे और फिर फेसबुक पे आप अपना एड रन करना स्टार्ट कर सकते हो दोनों पे। तो ये ऐसे होगा आपका। जब मैं फेसबुक अकाउंट बनाऊंगा, हम्म। नेम दोनों अलग हो सकता है कि एक ही नाम होगा? जो नहीं नहीं, हमारा अलग नाम करिए ना कंपनी के नेम से। अब मानिए एजुकेशन का आपने कोई और नाम रखा है, एजेंसी का कोई और नाम रखा है, तो जिसका जो नाम है उसी के नाम से आप बनाइए ना फेसबुक अकाउंट। अच्छा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, हाँ, लेकिन अगर न्यू अकाउंट बना रहे हैं आप, तो उसका एक वो है, प्रोसीजर है। इमीडिएट न्यू अकाउंट बनाने के बाद आप, सॉरी, आपको 1 मंथ तक, मिनिमम 1 मंथ तक आपको अपने इस अकाउंट पे, मानिए कोई एजुकेशन का अकाउंट बनाए और एजेंसी का अकाउंट बनाए हैं आप, तो आपको 1 मंथ तक इस पे पोस्ट करना होता है, डेली नहीं, ऑल्टरनेट पोस्ट करिए, कुछ एक्टिविटीज करिए, कुछ अपने कनेक्शंस को बिल्डअप करिए, जिससे कि फेसबुक को ये ना लगे कि आपका स्पैम अकाउंट है। स्पैम मतलब कि फ्रॉड अकाउंट है आपका। तो जब आप एक्टिविटी करते हो ना, तो उसको लगता है भाई 1 मंथ हो चुका है, लाइक्स भी आ रहे हैं, सब कुछ है, फ्रेंड्स कनेक्शन भी बन रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, तो फिर आपका अकाउंट, अगर इमीडिएट न्यू अकाउंट पे आप पेज भी बना लेते हो, ऐड, तो आपका फेसबुक स्पैम समझ के ब्लॉक कर देता है अकाउंट। तो जब भी आप अकाउंट बनाए, अगर, तो फिर आपको एड मिनिमम 1 मंथ के लिए उस पर एक्टिविटी अपना परफॉर्म करिए। जैसे 15 डेज तक आपने कंटिन्यू एक्टिविटी किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट, अपनी ही फैमिली फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो आप 15 डेज बाद जब पेज बनाइए, फिर पेज और अकाउंट पे भी 15 डेज आप वर्क करिए। इतना 1 मंथ के बाद फिर आप अपने एड्स पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो न्यू अकाउंट पे हमेशा फेसबुक आपको देखता है कि कोई स्पैम अकाउंट ना, अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ फिशी दिखता है ना, कुछ गड़बड़ दिखती है ना, तो वो इमीडिएट आपका अकाउंट को ब्लॉक मार देगा। तो ये भी होता है उस पे, ठीक है। और एक और चीज, ये वाला तो समझ में आया ना आपको, कि दोनों अकाउंट का कैसे होता है। जी। हाँ, अब मानिए अगर आपका सेम बिजनेस है, आपका एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का है, और एजेंसी, ठीक है, आप दोनों बिजनेस चलाते हो, और इसकी वेबसाइट क्या है, आपकी एक ही वेबसाइट है दोनों की, ठीक है। तब आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों? तब आप, जैसे मैंने, मेरा शिवांगनी मोहन का अकाउंट है, उसी के अंदर हमने क्या किया, अपना एक पेज बना लिया है। तो आप अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर एक पेज बना सकते हो और उसका पिक्सल कोड अपनी वेबसाइट पे पुट करके एड रन कर सकते हो। तो वो दोनों के लिए काम करेगा। अगर एक वेबसाइट है, सिर्फ सेम सेम वेबसाइट है इनकी, तो तब काम करेगा। ये तो समझ में आया ना, मतलब किसी को ऐसा कुछ लग रहा है, फिर आपको भी ऐसा लग रहा है डाउट, तो आप पूछ सकते हो।
नहीं नहीं मैम, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। हाँ, ये इसमें आप लोग रीमार्केटिंग तो नहीं भूल गए ना? रीमार्केटिंग क्या था? हाँ मैम। हाँ, चलिए हम लोग आते हैं अपना इस पे। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सेटअप कन्वर्जन्स पे। यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया है ना, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे। हम्म अरे हाँ, अब देखिए इसको स्क्रॉल करेंगे, गो टू टेस्ट इवेंट। ये देखिए एट द एंड आप इवेंट मैनेजर पे ही रिडायरेक्ट करोगे। यहाँ से भी आ सकते हो आप। दूसरा आप, एक सेकेंड, इधर ईमेल इंस्ट्रक्शंस करके भी होता है ऑप्शन। सबसे सिंपल से आपको बताते हैं, उतना तामझाम में नहीं ले जाते। सेटअप कन्वर्जन, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट, और यहाँ पे सीधे ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर दीजिए। वो टेस्ट इवेंट वाला आपको इवेंट मैनेजर पे ले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही आपको देगा। ये देखिए हर का एक यूनिक पिक्सल आईडी होता है। आपका कुछ और पिक्सल आईडी होगा, आपका कोई और पिक्सल आईडी होगा, सबका अपना अपना यूनिक पिक्सल आईडी होता है। अब ये देखिए ये जो कोड है ना, ये देखिए फेसबुक पिक्सल कोड, जिसे रीमार्केटिंग कोड कहते हैं, ये आपका रीमार्केटिंग कोड है। यही रीमार्केटिंग कोड आपका कहाँ पुट होता है? आपके वेबसाइट के होम पेज। जब आप वेबसाइट सीखेंगे तो हम आपको ये बता देंगे कैसे पुट होता है। एक आपको हम गूगल टैग मैनेजर का भी यूज करके बता देंगे, और दूसरा मैन्युअली अगर आपको किसी प्लगइन का यूज करके पुट करना है तो हम आपको क्योंकि वेबसाइट अभी आप सीखे नहीं है तो हम पुट करना आपको बता भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से ये पिक्सल कोड होता है। क्लियर है पिक्सल कोड आपका? यहाँ पे एक बार हम फिर से रिपीट हाँ कर जी। देते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ऊपर जाना है। मैम वेबसाइट में हाँ, से डालने के बाद कितने टाइम में हो जाता है अपडेट? देखिए इसको 24 आवर्स तो लगते हैं, मुझे जहां तक लगता है 24 आवर्स, क्योंकि जैसे आज आप पुट किए हो ना तो कल से आप स्टार्ट कर सकते हो इसके लिए एड रन करना। ठीक है। ठीक है, और मैम पिक्सल के बाद ही ऐड करनी चाहिए ना, उससे पहले तो कोई हाँ, फायदा उससे नहीं होगा? पहले नहीं, क्योंकि डेटा ही नहीं मिलेगा, पैसा लग जाएगा, डेटा ना मिले फायदा क्या। तो मैम ये जैसे ऐड बना रहा हूँ जब, हाँ, उसी में फिर ऐसे यहाँ पे जाके करूँ या कोई और मतलब डायरेक्ट इवेंट बैनर पे जाके जब अकाउंट नहीं बना नहीं, रहा हूँ मैं इवेंट का फेसबुक का होता है ना, तब भी ये कर नहीं सकता कुछ हूँ? नहीं बनाना होता ये। यहाँ पे आपका ऑप्शन रहता है ऑल टूल्स पे जाके, इधर रुकिए इसमें बताते हैं, ये आपके सामने सैंपल है ना। यहाँ पे हम्म। ऑल टूल्स पे आप जाइएगा ना, हम्म। तो यहाँ पे आपको इवेंट मैनेजर मिलेगा, ये इवेंट मैनेजर। हाँ ठीक है। ठीक है ना? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आप इवेंट हम्म। मैनेजर पे जाना। क्योंकि मेरी अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, इसलिए ऑफिशियल तरीका ठीक है। ये है, हम नहीं बता पा रहे आपको। तो यहाँ पे अच्छा। आपको जिस वेबसाइट के लिए आप काम करेंगे, जैसे माना किसी क्लाइंट के लिए अगर काम करेंगे, तो कभी हम्म। अपने फेसबुक अकाउंट पे उनका पेज मत बनाइएगा, आप उनका फेसबुक अकाउंट पे लाओ। आप अगर आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे तो आप उनको गूगल मीट पे या कैसे भी स्क्रीन शेयरिंग, आप किसी का भी यूज कर ठीक लो, है। टीम व्यूवर या ठीक है। कैसे, तो उनके अकाउंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फेस उनके ही कंपनी का फेसबुक पेज बनाइए और उन्हीं का पिक्सल कोड उनकी वेबसाइट पे यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आके। हाँ, इवेंट मैनेजर पे आकर यहाँ पे गो टू डेटा सोर्स आता है। एकदम हम्म। रुके, अगर फास्ट हो गया तो मैं एक बार स्लो आगे कर आ गया, दूँ। नहीं नहीं मैम, आगे आ हो गया। गया ना? एक सेकेंड, हाँ ये हो रहा है। अच्छा, तो वैसे- ये चलिए, जो डेटा सोर्स यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है ना, वो ये है हम्म। आपका डेटा सोर्स। यहाँ पे जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे दिया है गो टू इवेंट, यहाँ पे लिखा है गो टू टेस्ट इवेंट वाला। यहाँ हम्म। पे, यहाँ पे आप क्लिक करना, और आपको अपनी वेबसाइट का नेम डालना पड़ेगा इस जगह पे। यहाँ पे ठीक है। वेबसाइट का नेम, तो आपको वो मिल यूआरएल, जाएगा। मैम यूआरएल आएगा ना, हाँ, लिख लो यूआरएल, तो लिखता हूँ। वेबसाइट का नेम मतलब यूआरएल, डब्ल्यू वाला जो ठीक नहीं है। आता आपका, वो ठीक है। ठीक डोमेन है। आपका यहाँ पे पुट होगा। तो हम्म। आपको एज इट इज जो हमने यहाँ पे पेज ओपन किया था ये वाला, जब आप वहां पे पुट करोगे ना, तो सेम आपसे ऐसा ही ऑप्शन वहां पे पूछेगा। तो हम्म। आप क्लिक करो इस पे, उसके अच्छा बाद ठीक का है, आ गया। प्रोसीजर बता रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे ईमेल इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा,
और यहाँ पे आपको पिक्सल कोड मिल ठीक है जाएगा, मैम, आ गया। ये वाला। ओके। ठीक है, मतलब मेरा एक्चुअली वेबसाइट नहीं है ना, इस वजह से हमको आपको ये वाला प्रोसीजर बताना पड़ रहा है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो ये पिक्सल कोड को ही देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फेसबुक पिक्सल कोड, मतलब ये रीमार्केटिंग कोड है आपका। अब आते हैं कन्वर्जन पे। ठीक, यहाँ पे जस्ट नीचे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है गेट इवेंट कोड, ऊपर आपको पिक्सल कोड मिला है, ठीक, और यहाँ पे आपको मिला है इवेंट कोड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको स्क्रॉल करना है, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे करते हैं, सॉरी। अब देखिए, अगर आपका एड पेमेंट इन्फो का पेज है तो आपको उस पेज पे ये कोड यूज करना है। अगर आपका ऐड टू बास्केट है, अगर आपका कोई जैसे नहीं अपना बिग बास्केट हो गया, स्विगी हो गया, ऐड टू बास्केट ग्रोसरी टाइप के, तो आपको ये वाला यूज करना है। अगर आपका विश लिस्ट का पेज है तो आपको ये कोड यूज करना है। तो ये आपके सेपरेट पेजेस के होते हैं। कॉन्टैक्ट का है आपका तो आपको ये कोड यूज करना है। तो ऐसे आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट। लीड का है, अगर आपका कोई लीड फॉर्म का पेज है तो आपको ये वाला कोड यूज करना पड़ता है। तो इन सब के लिए भी आपका एक अलग प्रोसीजर होता है, क्योंकि अभी वेबसाइट नहीं है, मैं अभी भी बोलेंगे तो कोड का नहीं बता पाएंगे कैसे पुट होगा। लेकिन कन्वर्जन में हर एक सेपरेट पेजेस का आपको अलग अलग कोड मिलेगा। समझ में आया? कन्वर्जन कोड सेपरेट सेपरेट पेजेस का होता है, रीमार्केटिंग कोड होल वेबसाइट का होता है, इसलिए वो एक रहता है। क्लियर है ये चीज? इतना यस मैम। सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं क्लियर है? रिपीट करें। क्लियर है मैम। पक्का सबको क्लियर है? नो मैम, रिपीट कर दूंगा। यस मैम। रिपीट, रुकिए, हम स्टेप से ही रिपीट कर देते हैं। इसको क्लोज, इसको क्लोज। देखिए, सेटअप कन्वर्जन पे आप जाइएगा, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स पे आप लोग क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, हम क्लिक नहीं कर सकते, डन के ही प्रीवियस में आपको देखिए ईमेल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करिएगा। इसको स्क्रॉल करिएगा ना, तो ये जो है आपका, ये आपका रीमार्केटिंग कोड है। ठीक, रीमार्केटिंग कोड आपकी वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है और ये पूरी वेबसाइट को ट्रैक करता है, इसलिए एक रीमार्केटिंग कोड होता है। क्लियर है यहाँ तक? कंफ्यूजन कोई? नो मैम। अब आता है कन्वर्जन कोड। कन्वर्जन कोड जो आपका होता है वो हर एक पेजेस का अलग अलग होता है, जैसे कि ऐड टू कार्ट का अलग, विश लिस्ट का अलग, कॉन्टैक्ट का अलग, लीड का अलग, डाउनलोड्स का अलग, सबका कोड, क्योंकि उनके पेजेस भी क्या होते हैं, अलग बनते हैं। अब जैसे मानिए, हर, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो, एट द एंड आपको थैंक यू का ऑप्शन मिलता है, थैंक यू विजिट अगेन, या थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस, या फिर जो भी आपको इस तरह कुछ पेजेस दिखते हैं जब आप फॉर्म को फिल करते हो। तो वो अपना जो लास्ट पेज होता है ना, जैसे कि आप पेमेंट करते हो, आपने कोई शॉपिंग किया, आप पेमेंट करते हो, पेमेंट के बाद एक ग्रीन टिक बन जाता है, या थैंक यू फॉर चूजिंग अस, ऐसे ऑप्शंस आपको आते हैं। तो ये सारे अलग अलग पेजेस होते हैं। लीड के लिए थैंक यू आता है, पेमेंट के लिए का आपको कुछ अलग क्या बोलते हैं, आइकन के थ्रू मिलता है, या फिर थैंक यू फॉर चूजिंग अस मिलता है। तो ये जितने भी लास्ट पेजेस डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के होते हैं ना, उनमें आपके कन्वर्जन कोड्स क्या होते हैं, पुट होते हैं। ये देखिए, ये सारे कोड देखिए हर के अलग दिए हुए हैं कि अगर आपकी वेबसाइट है और आप वेबसाइट में आपके ये पेजेस है, तो कौन कौन से कोड्स आपको यूज करने होते हैं, तो ये आपको दिए रहते हैं यहाँ पे। एड इन्फो, यहाँ बिलिंग ऑप्शंस, बटन सेव बिलिंग, ये आपका एड इन्फो का आता है। विश लिस्ट में अगर आप कुछ रखते हो तो उसके लिए आपको ट्रैक करने के लिए ये कोड मिलता है। तो ये आपके सारे कन्वर्जन के क्या होते हैं, कोड होते हैं, जो आपको जब भी आप एड रन करते हो तो आपको ट्रैक करने का काम करते हैं। बस सिर्फ यही छोटा सा कोड है इसको, हाँ, उसके पेज को हेडर में डालना है। हेडर में नहीं, ये पुट आपका कहाँ होगा, एक सेकेंड। हर कोड अगर हेडर में पुट होता है तो इवेंट एक्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग, मैम कन्वर्जन। ये तो ठीक है, हाँ, ये जो अलग अलग कोड हैं ये भी अलग से भी पेस्ट करने पड़ेंगे क्या? हाँ, हाँ, अगर आपको कन्वर्जन लीड्स चाहिए ना तो ये भी आपको पुट करना पड़ेगा।
तो मैम ये मतलब इसका ये सिंगल सिंगल करके का उसी मेटापिक्सल के अंदर ही या ये कहीं अलग होता सारे है ये? नहीं नहीं, ये सारे आपको पुट नहीं करने हैं। आप जैसे मानिए आपका जो, लेट कंसिडर आपकी एक सर्विस बेस, जैसे मानिए इंफ्रा मंत्रा के लिए काम कर रहे हैं ना, इनका हम्म, कॉन्टैक्ट पेज होगा मान लीजिए। तो हम्म, कॉन्टैक्ट पेज पे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको थैंक यू का ऑप्शन आता है ना, कि थैंक यू वाला, हाँ जी। थैंक यू। तो तब आपको ये वाला कोड पुट करना है, सिर्फ ये कोड कॉन्टैक्ट वाला, और कोई कोड पुट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। मैम ये भी होम पेज में जब मेटापिक्सल का करा है उसके नहीं अंदर नहीं ही नहीं, अलग से? उसके अंदर नहीं, अलग से पेज बना के उसमें पुट करना है। ये भी प्रोसीजर हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, लेकिन हाँ वेबसाइट के टाइम पे ही बता पाएंगे इसलिए। अच्छा मैम ये लीड फॉर्म का बता रहे हैं क्या? हाँ ये लीड फॉर्म का बता रहे हैं आपको, डेटा अच्छा कलेक्ट ठीक करने है ठीक वाला, है, समझ वो गया मैम वाला। बस। अब जैसे कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है आपका, या तो ऐड टू कार्ट होता है, विश लिस्ट होता है और पेमेंट, ये तीन ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं। या तो आप ऐड टू कार्ट में डाल सकते हो, या तो विश लिस्ट में कोई प्रोडक्ट डाल सकते हो, या तो आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ तब जी हाँ आपको जी। एक विश लिस्ट में कोड डालना पड़ेगा अपना, जो कि ये वाला है। एक आपको पेमेंट में डालना पड़ेगा, जो कि आपका ये वाला है। और एक अगर ऐड टू कार्ट का कोड होगा तो आपको उसमें डालना पड़ेगा, अगर होगा तो। ठीक है ठीक है। अ, नहीं, इनके में ऐड टू कार्ट का हटा दिया, तो इन्होंने विश लिस्ट ही रखा है। तो आप दो या फिर ऐड टू बास्केट डाल सकते हो। ऐड टू बास्केट मतलब आपका ऐड टू कार्ट ही है ये, ऐड टू कार्ट ही है। तो आपको ये तीन कोड अपने तीन पेजेस में डालना पड़ेगा। ओके अभी ओके। अभी समझ में आया ना आप लोगों को? मतलब कभी हाँ भी कोई जी। कंफ्यूजन है तो बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे वापस से। नहीं नहीं मैम आ गया। ठीक है ना? आ आप गया। लोग इतने शांत क्यों हो? कोई तो कुछ बोलो। चलिए ठीक है फिर। हाँ, हम लोग तो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे कोडिंग का ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। हाँ एक है, एक ही हम लोग कोड ऐड कर सकते हैं जो कि मेरा पिक्सल में लगेगा। बाकी कोड हम लोग कहाँ पे देंगे? जैसे कॉन्टेक्ट पेज का कोड अलग से तो नहीं दिखेगा ना। नहीं, कोड कहीं भी नहीं दिखेगा। जैसे आप पिक्सल कोड या फिर कोई भी कोड अपनी वेबसाइट पे डालोगे ना, तो कैसे मैंने बोला रीमार्केटिंग कोड होल के लिए होते हैं। जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कोड्स नहीं होते कॉन्टैक्ट के, उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाने पड़ते हैं। फिर उस पेज में जाके आपको कोड पुट करना होता है। तो कन्वर्जन का ऐसे, ये भी आपकी वेबसाइट में ही कोड पुट होगा नहीं, एक तरह। हाँ वेबसाइट में जो होगा, बट हम हाँ। लोग तो कोड वाला सेक्शन में नहीं जाएंगे ना, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट पेज बनाएंगे वर्डप्रेस के थ्रू। तो वहाँ पे तो हम नहीं लोग कोड नहीं, तो क्यों नहीं, अगर कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे तो पेज बनाएंगे तो उसमें कोड भी तो डालेंगे। तो उसमें हम लोग कोड की जगह हम लोग कोडिंग नहीं सीखेंगे, बट हम लोग प्लगइन का यूज करेंगे। प्लगइन क्या होता है? एक तरीके का आप बोल सकते हो छोटा सा, आप जैसे सेलफोन में अपने एप्लीकेशंस होते हैं ना, वैसे ही वर्डप्रेस में प्लगइन होते हैं। तो उनका यूज करके हम लोग कोड अपनी वेबसाइट पे बिना कोडिंग के पुट कर सकते हैं। समझ गए। वहाँ पे शॉर्ट कोड काम चलेगा? शॉर्ट हाँ कोड जो शॉर्ट कोड भी डाल सकते हो आप, और इस कोड को भी कॉपी करके वहां पे पुट कर सकते हो। ओके। दोनों कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हम कहाँ पे थे हम लोग? रीमार्केटिंग कन्वर्जन। चल एक सेकंड रुकिएगा। कभी टाइम होगा शिवम जहां नहीं आया समझ में, अगर फेसबुक के बाद में काम करेंगे हम लोग, एक छोटा सा ना रिवीजन का सेशन रख लेंगे। आप लोग का जो डाउट होगा आप लोग उसमें पूछ लेना, ठीक है? चलिए, अब आता है डायनेमिक क्रिएटिव। जैसा कि हम लोग ने बात की था, हमेशा इसको ऑन रखना है डायनेमिक क्रिएटिव को। क्यों? बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आपकी एड को शो करता है। ठीक है? याद है ना डायनेमिक क्रिएटिव? प्लीज एटलीस्ट यस और नो में आंसर आप लोग दे दो। यस यस यस। हाँ, थोड़ा सा आंसर दे दो आप लोग। चलिए, अब बजट अपने टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है डेली, एक आपका लाइफ टाइम। डेली आपका पर डे के अकॉर्डिंग, लाइफ टाइम आपका बल्क बजट होता है। अगर आपको बल्क में अमाउंट 50 30 40 ऐसा कुछ अमाउंट आपको पुट करना, 25 तो चलिए बहुत रेयर हो गया, वो 15 डेज तक कवर करेगा। बट हाँ, एक ह्यूज बल्क अमाउंट में अगर आपको कैंपेन रन करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लाइफ टाइम यूज करोगे। तो इसको डेली करते हैं, और बजट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी हम 100 ही पुट कर रहे हैं, 800 ही पुट कर रहे हैं। स्टार्ट एंड एंड डेट, मानिए 21 से स्टार्ट करना है मुझे, और एंड डेट सेट कर देते हैं। अरे, 4 दिन का रन करना है, 1 2 3 4, 24, ठीक है। और यहाँ पे उधर 24 हो जाएगा, तो
23 रात के 11 बजे इस कैंपेन को मुझे ऑफ करना है। सॉरी, क्या करती है, 23:00 और 23:00। तो ये 12:20 मतलब आफ्टरनून 12:20 पे स्टार्ट होगा, और नाइट में आफ्टर 4 डेज 24 सितंबर को 11 बजे रात को ये क्लोज हो जाएगा आपका कैंपेन। ये टोटली आप पे डिपेंडेंसी रखता है आपको कब कब ऐड दिखानी है इसमें। फिर आपका ओके। आता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको दोनों तरह से बता देते हैं। एक अपनी ऑडियंस जो हम लोगों ने मिंत्रा कैंपेन में बनाई थी, ठीक है, जो अपनी ओल्ड ऑडियंस कस्टम ऑडियंस थी, और एक न्यू ऑडियंस भी आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अभी ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लोकेशन। अब जैसे कि ये इंफ्रा मिंत्रा जो है ये पुणे बेस्ड कंपनी है, ठीक है, पुणे बेस्ड रियल एस्टेट है, तो हम कोशिश करेंगे कि पुणे के ही लोकेशन को हम लोग क्या करें, टारगेट करें। तो इंडिया हम लोग यहाँ हटा देंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लोकेशन पुणे। पुणे महाराष्ट्र। किलोमीटर्स थोड़ा सा कम करेंगे बिकॉज 40 किलोमीटर से कोई नहीं होगा, 24 किलोमीटर तक का लेंगे, ठीक। इसी में और कहाँ कहाँ इनका लोकेशन है वो देखेंगे, कहाँ कहाँ इनका। केशव नगर में एक इनका चल रहा है प्रोजेक्ट, ठीक। और अच्छा, केशव नगर इनका और बड़ा एरिया आ गया, फिर तो हम फिर पुणे ही लेंगे, वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। पुणे महाराष्ट्र। और कितना लिए थे, 24 समथिंग लिए थे ना, इतना हो गया। और अपना तो अब देखिए जहां जहां के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम लोग उनको क्या किया, टारगेट। पुणे का 29 किलोमीटर का रडार, ठीक। साथ ही साथ आपका एक खराडी और एक विमान नगर का लोकेशन आ गया इसके अंदर। आप इसको रेडियस कम भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 25 किलोमीटर तक लोग ट्रैवल तो करते ही हैं। मानिए हम 24 ले लेते हैं, ठीक। तो 24 किलोमीटर के रेडियस में, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे खराड़ी एंड विमान नगर, इन लोकेशन में क्या होगा, जहां पे आप सर्किल देख रहे हो ना, इन लोगों को आपकी कैंपेन दिखाई देगी, ठीक। अब इसके बाद अपना आता है ऑडियंस, जो कि ऑप्शनल था बट स्टिल हम लोग यूज करेंगे बिकॉज हम लोग को डेमोग्राफिक्स करने हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑडियंस सजेशन ऑप्शन पे, इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू क्यों करेंगे, बिकॉज ये आपकी कौन सी ऑडियंस बन रही है, रियल एस्टेट की ऑडियंस बन रही है। क्रिएट न्यू पे कस्टम ऑडियंस पे जाएंगे और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट। मैम कस्टमर लिस्ट वाला क्या ऑप्शन है? एक सेकेंड, क्या इसमें आप बोल रहे हो क्या, कहाँ गया आपका कस्टमर लिस्ट, ये वाले। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कोई लिस्ट है कस्टमर से, कैसे कुछ डेटाज नहीं होते जो आपके लीड्स के थ्रू जो आपके पास अच्छा मिलते अच्छा हैं, अच्छा। तो वो लिस्ट का है। बट ऐसा कोई, अब मानिए स्पेसिफिक आप किसी कस्टमर को टारगेट नहीं कर पाओगे ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आप हम लिस्ट जैसे यहाँ किसी के अपलोड पास कर अगर सकते दो हो। 5,000 की लीड्स का डेटा हो वो डालने के लिए हुआ। हाँ, बल्क वाली, हाँ ठीक हाँ है हाँ हाँ, अब आप सही पकड़ो, तो उस तरह की जो आपको लीड्स मिलती ठीक है है मैम। वैसे। तो ये आप नेक्स्ट करोगे, पिक्सल कोड आ गया, विजिटर्स रिटेंशन मतलब कि आपको कितने दिन तक अपनी ऑडियंस को दिखाना है। तो मैम 8 टेक्निकली to 10 डिजिटल डेज कहा था ना हाँ आपने? बोलिए, क्या क्या क्या। 8 to 10 डेज कहा था ना टेंशन तो? रिटेंशन रिटेंशन, हाँ 8 to 10 डेज ही कहा था ना आपने? हाँ 7 to 10 डेज, मिनिमम 7, मैक्सिमम 10। तो 7 डेज तक हम, मतलब मेरा 7 डेज का मानना है, बट मैक्सिमम आप 10 डेज तक का ऐड दिखा सकते हो इसमें। तो मतलब आप अपनी ऑडियंस को कितनी बार चाहते हो कि ऐड वो दिखे, बिकॉज अगर आप 7 टाइम्स मिनिमम इसलिए होता है और मैक्सिमम 10 इसलिए होता है कि जब आपकी ऑडियंस किसी ऐड को काफी बार देख लेती है ना, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि इस तरह का ऐड तो कहीं आपने देखा
देखा है या सुना है या जाना है, तो वो एक आप बोल सकते हो कि उनके माइंड में स्ट्राइक करने के लिए वो टाइम होता है। आप 1 महीने तक दिखाओगे तो एक बार के लिए वो मतलब नहीं होता, 1 महीने में कोई सेंस नहीं। अगर किसी को आपके बिजनेस तक अट्रैक्ट होना होगा तो मैक्सिमम 10 डेज के अंदर वो हो ही जाएगा। और अगर नहीं होना होगा तो आप 30 दिन भी दिखा दो, वो नहीं होगा पर्सन आपसे इंटरेक्ट। तो मिनिमम 7, मैक्सिमम 10, ठीक है, ओके। इससे ज्यादा आप नहीं दिखा सकते ऐड को। फिर यहाँ पे ऑडियंस नेम दे देते हैं, इंफ्रा मंत्रा लीड, लीड डालते हैं, लीड, ठीक है। ऑडियंस नेम तो है तो हम लीड से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप ऑडियंस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया। देन क्रिएट ऑडियंस। डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इंफ्रा मंत्रा ऑडियंस के लिए आप लिख सकते हो कि दिस ऑडियंस इज ओनली फॉर विमान नगर, खराडी एंड पुणे, पुणे इन 24 किलोमीटर्स रेडियस। आप इतना अपने को एलैबोरेट करने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल, कोई कंपलसरी नहीं है। क्रिएट ऑडियंस एंड डन। अब ये अपनी जो ऑडियंस है, ये अपनी कौन सी है, न्यू ऑडियंस है, ठीक। एक हम आपको ओल्ड ऑडियंस भी लेना बता देते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपको पुरानी ऑडियंस लेनी होगी तो आप कैसे लोगे। यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे बस आप क्लिक करोगे वो लिस्ट आपको दे देगा, सी, ठीक है। तो मानिए हम स्ट्यू वैली लीड सैंपल ऑडियंस ले लेते हैं, क्लिक। तो आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा इस चीज पे, ये ऑडियंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑडियंस है, जो आपने पिछले कैंपेन में इनको चूज किया था, तो इन पे तो दिखेगा, बट आपको अभी एक नई ऑडियंस भी बनानी होगी जिनका नाम होगा इंफ्रा मंत्रा लीड ऑडियंस। तो ओल्ड ऑडियंस को भी ऐड दिखाई देगा और साथ ही साथ न्यू ऑडियंस जो अभी आप बिल्डअप करोगे उनको भी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्रिएट में हमेशा कस्टम ऑडियंस का यूज करते हैं, ना कि लोकलाइक ऑडियंस का यूज करते हैं। समझ में आया कि क्यों हम लोग कस्टम ऑडियंस का यूज हाँ करते जी। हैं, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आपको 18 दिया है, एज से तो 55 एज वालों को अपनी ऐड दिखाई देगी। या फिर 50 ले लेते हैं, 50 मच बेटर है, हाँ 50। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जेंडर, ऑल जेंडर को, कोई मेल फीमेल कुछ भी नहीं, ऑल जेंडर। अब आते हैं अपने डिटेल टारगेटिंग पे कि कौन कौन सी ऑडियंस हमारी सॉरी हमारे रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज को परचेज कर सकती है। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे हम लोग, ब्राउज डेमोग्राफिक्स, वन वन मतलब सब पे एक एक बार जाके देखेंगे कहाँ कहाँ से ले सकते हैं डेमोग्राफिक्स। एजुकेशन तो नहीं, पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स ले लेते हैं, हर तरह के पेरेंट्स ले सकते हैं क्योंकि अभी जो बजट में आएगा सब पेरेंट्स के लिए है। ऑल पेरेंट्स, ठीक है। और डेमोग्राफिक्स, वर्क, जॉब टाइटल, जॉब टाइटल, जॉब टाइटल, जॉब टाइटल, सीईओ फाउंडर, ठीक है, मैनेजर, मैनेजर तो फिर बहुत वैसे करना पड़ेगा, सीनियर, अकाउंट मैनेजर, और भी आप मैनेजर्स ले सकते हो।
सीनियर सेल्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब मेरे अकॉर्डिंगली सारे पेरेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, सारे पेरेंट्स मतलब इधर उनके बच्चे इंफेंट्स हो, मतलब न्यू बॉर्न्स हो, या फिर जिनकी मैरिज भी हो गई हो, या फिर जो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो। मेरे अकॉर्डिंग हर तरह के पेरेंट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वो जॉब टाइटल्स के अकॉर्डिंग को भी ऐड दिखनी चाहिए, जैसे सीईओ, फाउंडर्स एंड इन तरह के लोगों को। साथ ही साथ सिर्फ फाउंडर्स को नहीं, कुछ बिजनेस इंडस्ट्रीज को भी ऐड दिखनी चाहिए। तो हम बिजनेस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्रीज है उनको हमारी ऐड क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अगर आपको कुछ और भी लगता है अपनी ऐड को बिहेवियर्स में, एनिवर्सरी, ये तो आपके काम का नहीं है, एनिवर्सरीज और इन सब में तो नहीं है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि और भी इन डेप्थ आपको करनी है तो आप कर सकते, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी ऑडियंसेस होनी चाहिए जिनको दिखनी चाहिए, उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, टारगेट कर लिया है कि इन तरह के ऑडियंसेस को मेरी एड दिखनी चाहिए एनी हाउ। तो ये मेरी ऑडियंसेस किसके लिए है, इंफ्रा, मंत्रा, लीड ऑडियंसेस के लिए है, कि हर तरह के पेरेंट्स बड़े बड़े जो पोजीशंस पे हैं उनको दिखनी चाहिए। आप चाहो तो एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा लो हो गया, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी इसमें ले सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी आपके 29 और इन सब के एज में आ जाते हैं। और दूसरी चीज और कि बिजनेस इंडस्ट्रीज वालों को इसलिए, बिकॉज बिजनेस इंडस्ट्रीज में क्या हो जाता है कि जितनी भी आपकी बिजनेस इंडस्ट्रीज होंगी उनमें जिन जिन एज के, आपके 20 से लेके 50 या 55 तक के एज की ऑडियंसेस होंगी, उन सबको आपकी कैंपेन्स दिखेगी और वो भी परचेज कर सकते हैं। तो ये आपकी इंफ्रा मंत्रा ऑडियंस हो गई है। इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे सेव ऑडियंस का ऑप्शन है, सेव नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में आपके लिए हेल्प नहीं करेगी, तो सेव करना मैंडेटरी है। सेव ऑडियंस एंड सेव। ठीक। अब आपका आता है यहाँ पे प्लेसमेंट। कुछ ज्यादा ही मैंने नैरो कर लिए, इतनी नैरो करनी नहीं चाहिए, बट ठीक है, ये मेरी ऑडियंसेस हैं जो कि रियल एस्टेट के लिए ज्यादा हेल्प करेंगी। अब देखिए यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट दिया है ना, बेसिकली जो मुझे एरर आ रही थी ना मैनुअल में जहां तक मैंने एक छोटा सा आर्टिकल और वीडियो देखा था, मैनुअल में मे भी शायद अभी इन फ्यूचर थोड़े से चेंजेस हो। ठीक है, इसलिए मेरे वाले में तो काफी एरर आ रही है मैनुअल में। तो हम सिर्फ एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को ही, रिकमेंडेड जो फेसबुक ने दिया है उसको ही यूज करेंगे अभी इसमें। हाँ, मेरा बजट थोड़ा एक्सीड होगा, बट इसमें मेरे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और इसमें क्या है, इसका ऑप्शन एरर ये आ रही है कि आपको कोई भी मैनुअल प्लेसमेंट चूज ही नहीं करना है। तो वो मेरे लिए ज्यादा ड्रॉबैक है, इसलिए हम यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी लीड्स आती है, इसका नाम लिखते हैं इंफ्रा मंत्रा लीड एड। ठीक, इसको करेंगे स्क्रॉल डाउन। पार्टनरशिप कर नहीं रहे हैं, आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड होना चाहिए। मैन फोटो पुट करनी है अपने को, सिंगल वीडियो या पुट कर सकते हैं, सीधे हम लोग आते हैं ऐड क्रिएटिव में यहाँ पे। ठीक, एक यहाँ पे रियल एस्टेट का वो ले लेते हैं। मंत्रा, सेव, सेलेक्ट इमेज, अपलोड इमेज, डेस्कटॉप, मंत्रा, ओपन।
अगर आपको कॉरसल इमेजेस बनानी है ना तो मैक्सिमम 10 इमेजेस आप ले सकते हो, मैक्सिमम 10, जिसमें नहीं होती स्लाइड्स होती रहती हैं, 1 2 3 ऐसे स्लाइड होती रहती हैं, तो आप 10 इमेजेस ले सकते हो उसमें। तो अभी हम 1 ही ले रहे हैं, बट आप ले सकते हो मल्टीपल इमेजेस। और कंटिन्यू, ठीक। स्क्रॉल करेंगे इसको, यहाँ पे अपना टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, टेल अबाउट इंफ्रा के बारे में। कॉपी। अभी हम इन्हीं के वेबसाइट से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। हम इनको थोड़े और टेक्स्ट ऑप्शंस देंगे। क्लिक, यहाँ पे क्लिक, और ठीक, स्क्रॉल डाउन, शॉर्ट हेडिंग। ये वाला सेक्शन आप लोग को आता है, बस इस वजह से हम दो दो ही इसमें पुट करें, बिकॉज लास्ट वाले में मैंने काफी पुट किया था, इसलिए बस यहाँ पे ऐसे पुट कर रहे हैं हम। ठीक, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ऐड डिस्क्रिप्शन ऑप्शन यहाँ पे। और अगर हम इसी के बिजनेस के बारे में बता रहे हैं ना, तो ट्राई करिएगा जिसके बारे में आप डिस्क्राइब करो ना, उसी के ही यूआरएल आप दो, ऐसा ना हो। अब उसका भी रीजन हम बता देते हैं आपको कि वो आगे हेल्प कैसे करेगा, बिकॉज अगर आप कैंपेन अपना बना रहे हो तो वो प्रॉपर अच्छा ही कैंपेन हो आपका। एक लास्ट डिस्क्रिप्शन बस डाल देते हैं तो कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका था, कॉपी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ऐड क्यों नहीं अपनी यहाँ पे दिख रही है। एक सेकंड रुकिएगा, उसका ऐड ना दिखने का। होपफुली अभी ठीक हो जाए, नहीं होगा तो वापस से देखते हैं। हाँ, अब आता है अपना वेबसाइट यूआरएल। तो ये वेबसाइट यूआरएल अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने किसके लिए ऐड रन किया है, बेसिकली इंफ्रा मंत्रा के लिए किया है, बट इंफ्रा मंत्रा में भी किसके लिए किया है, आपका वाटिका के लिए किया है, ठीक है। इसके लिए समझिएगा, इंफ्रा मंत्रा के लिए तो एड रन हो रहा है, बट मैंने जितना भी डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, प्राइमरी टेक्स्ट, जितना भी डिटेल्स दिया है वो किसके लिए दिया है, सिर्फ वाटिका वाले के लिए। तो हम इसी का यूआरएल यूज करेंगे और किसी का यूआरएल यूज नहीं करेंगे, ठीक। सेम डिस्प्ले लिंक पे भी पुट कर देंगे। won't you won't deliver Instagram story, Facebook story and audience network। आपकी एड भी तो दिखनी चाहिए, तभी आपको भी समझ में आएगा। एक सेकेंड।
इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक फीड हो गया आपका, मैसेंजर इनबॉक्स हटा दीजिए। इसके बाद आपको कहाँ आ गया, रील्स में अब ऐड दिखना बंद हो चुकी हैं, ये हो गया आपका। स्ट्रीम में नहीं दिखना, स्ट्रीम मतलब रनिंग वीडियोस में ऐड नहीं दिखानी है अपने को। और ऐप साइट पे ये हो गया आपका, यूजिंग fewer than 6 placement may increase a cost per result। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरीज से भी हटानी है, एक सेकेंड ना। फेसबुक इंस्टाग्राम, ये हो गया, अप्लाई नेक्स्ट, ऑल हैज बीन रिजॉल्व। ठीक है, अब शायद ऐड दिखे अपने को। Zero problem। तो देखेंगे आगे, पहले इधर आते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग का यूआरएल हो गया, वेबसाइट एंड डिस्प्ले यूआरएल हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ब्राउजर देख कैसे आपको कॉल करना है या फिर कैसे आना चाहिए, तो व्हाट्सअप कॉलिंग और नन दिया है, तो हम लोग यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे। डायरेक्ट कभी भी कॉल डिपेंड करता है, अगर आपको नीड है तो आप पुट करो, अदरवाइज ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। अब दूसरी चीज आपकी यहाँ पे, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, डिस्प्ले लिंक के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म मतलब कभी भी आपने कैंपेन में देखा होगा, जब आप क्लिक करते हो तो एक लीड फॉर्म बनकर आता है, वो लीड फॉर्म आप यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, किसके अंडर में, ब्राउज एड ऑन्स के अंदर में, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंट फॉर्म के ही अंडर में देखिए आपको यहाँ पे क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट फॉर्म ले लेंगे। यहाँ पे आप नेम पुट कर दो, इंफ्रा मंत्रा लीड फॉर्म, ये हो गया। देन इंट्रो, क्या नाम था इसका, वाटिका सोवरेन पार्क लॉन्च, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, न्यू लॉन्च। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चंस, आप देखिए दो तरह से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर्स, क्या आपके ऊपर है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में आपको कुछ ऑप्शंस अपनी तरफ से देने पड़ेंगे, आंसर में आप उनकी रिक्वायरमेंट वाली चीजें आप पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, ईमेल आईडी चाहिए, कॉन्टैक्ट में फोन नंबर चाहिए, देन मुझे यूजर इंफॉर्मेशन, सॉरी, सिटी,
और क्या होता है इसमें, आपका मैरिड का भी पूछते हैं, डेमोग्राफिक्स, यूजर कॉन्टैक्ट फील्ड में, यूजर इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक्स, ये हो गया वर्क, जॉब टाइटल। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। इसको ड्रैग करके फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, देन मैरिटल स्टेटस, जॉब टाइटल आपका यहाँ पे आ गया, देन सिटी। आप चाहो तो ये हटा भी सकते हो, मैरिटल स्टेटस की कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं इतनी, तो आप ये सारी चीजें इनसे पूछ सकते हो। फोन नंबर आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक, तो आपके पास अब कहाँ आएगा डेटा, क्या क्या आएगा, आपके कस्टमर का फुल नेम, जॉब टाइटल, ईमेल, फोन नंबर एंड सिटी, ये सारी चीजें आपका इंफॉर्मेशन आपको आपके कस्टमर के रेलेवेंसी में मिल जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पूछता है। ठीक है, आपको बस एक लिंक देना होता है। हर पेज का एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज तो होता ही है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम लोग लिंक एक दे देंगे। ये है प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन, इस पेज का यूआरएल दे देंगे, कॉपी लिंक पेस्ट। ठीक है, आप लिख रिटर्न में भी दे सकते हो अगर आपको लगता है तो। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्रिएट फॉर्म। तो ये अपना फॉर्म जो है बिल्डअप हो चुका है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, एक सेकेंड ना, हैंग कर रहा है मेरा भी लैपटॉप अभी। हाँ, अब ये आपका एड, ये देखिए फॉर्म आपका कैसा दिखेगा। एड तो हम आपको दिखाते हैं, बट आपका फॉर्म कैसा दिखेगा उसके रिगार्डिंग है। सबसे पहले आपने जो अपनी हेडिंग डाली थी उसके बारे में आपका आ जाएगा। ठीक, फिर जब वो नेक्स्ट करेगा, फुल नेम, जॉब टाइटल, ईमेल, ये डिटेल्स आ जाएगी। जब वो पर्सन कंटिन्यू करेगा तो उसके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाएगा, ऐसे सी, ये टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाएगा। सबमिट करने के बाद उसके पास क्या पेज आ जाएगा, थैंक यू, यू आर ऑल सेट, मतलब इंफॉर्मेशन उसने आपको सबमिट कर दिया है, ऐसा आएगा। अब बात ये आती है कि आपकी एड इसमें दिख क्यों नहीं रही है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो वो एड, हाँ ये है आपका एड, सॉरी, सी, ये देखिए आपकी एड कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो अब कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा या फिर लर्न मोर हटा के आपको इसमें कोई और ऑप्शन देना है तो नहीं, इसमें चेंज नहीं होगा शायद लर्न मोर पे। हाँ, तो यहाँ पे कोई लर्न मोर पे अगर क्लिक करेगा तो उसको क्या फॉर्म फिलअप हो गया आएगा, ओपन होकर ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा सीधे यहाँ पे, सीधे ये पेज ओपन होकर आएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का। और ये सारी डिटेल्स वो आपको पर्सन देगा और ये सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, और फिर आप उनको कॉल भी कर सकते हो और आप उनसे इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो ये पूरा आपका लीड जनरेशन का क्या हो गया, कैंपेन हो गया। समझ में आया? ये जो डेटा आएगा, हाँ, ये कहाँ पे आएगा? वेबसाइट में ये आएगा कि डेटा फेसबुक आपको पे आएगा? वेबसाइट पे नहीं आएगा, फेसबुक पे आएगा और वहां पे आपको एक्सेल में आएगा। एक सेकेंड, जब आप लीड फॉर्म बनाते हैं ना तो आपको सारा का सारा डेटा, जैसे माने ये लीड फॉर्म है, आपको एड्स पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। जैसे ये है, आप यहाँ पे क्लिक करो इस पे। ठीक है, इसके बाद आप इसके एड्स लेवल पे चले जाओ और यहाँ पे आपको ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये
ये जो अभी हाईलाइटेड नहीं है, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन। यस यहाँ मैम। से आप उस लीड को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और ये एक्सेल में आएगी लीड। ये जो लीड का डेटा आपका आएगा ना, ये एक्सेल शीट में डाउनलोड होगा। तो उसमें एक तरफ आपका फुल नेम, जॉब टाइटल, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सिटी, ऐसे आपको गिवन रहेगा, और आप उनको कॉल कर सकते हो। तो यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैंपेन सिलेक्ट करने के बाद कौन सा ऑप्शन में जाना था और एक बार दिखाइए। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, एक सेकेंड। ये कैंपेन आपने एक सेकेंड, ये आपने कैंपेन सेलेक्ट किया। इसके बाद जी। ये है ना आपका एड्स लेवल, ये वाला, इस कैंपेन का, ये पर्टिकुलर कैंपेन का एड्स लेवल। आप यहाँ जब क्लिक कर दोगे तो देखिए आप उसी के कैंपेन में इंफ्रा मंत्रा लीड एड पे आ गए, और यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट कर दो। ओके। ठीक है, तो वो जो डाउनलोड शीट होगी वो आपकी एक्सेल में होगी, और यहाँ पे आपका ये कैंपेन जो है बन चुका है। एक सेकेंड, जो फालतू के हैं उनको हम पहले रिमूव कर दे तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। हाँ, और ये कैंपेन आपका बिल्डअप हो चुका पूरा का पूरा। ये आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, एक चीज और, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ से आप लीड फॉर्म बना सकते हो, क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करके। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉल टू एक्शन बटन। ये देख रहे हो आप, कॉल टू एक्शन बटन। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ भी कर सकते हो, अगर लर्न मोर नहीं करना है। अगर आपको नहीं चाहिए कि यहाँ पे लर्न मोर हो, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये नहीं रखते हैं। हाँ, यहाँ से क्लिक करिए, रिक्वेस्ट शॉप, साइन अप, सब्सक्राइब, प्ले गेम, वॉच। साइन अप पे आप यूज चूज कर लो, अप्लाई नाउ नहीं तो आप साइन अप यूज कर सकते हो। तो वहां पे वो चेंज होके क्या हो जाएगा, आपका साइन अप हो जाएगा एड में। चेंज क्यों नहीं हुआ? चेंज लोड अभी नहीं करेंगे तो सब हो जाएगा इसमें। हाँ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मतलब हम रीलोड अभी कर नहीं रहे हैं इस पेज को। ये रीलोड हो गया क्या? कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें, लीड में। मैम ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म छोड़ के मैं गूगल, जो गूगल का फॉर्म आता है वो लगा सकता हूँ? गूगल का फॉर्म आता है मतलब? तो गूगल का फॉर्म आता है ना। नहीं, वो नहीं लगा सकते गूगल। गूगल वाला जो फॉर्म इसमें नहीं लगा सकते, आपको इसमें इसका फॉर्म ही बनाना पड़ेगा, तभी डेटा मिलेगा आपको। ओ, इसमें आपको इसी का ही फॉर्म बनाना पड़ेगा, तभी आपको डेटा मिलेगा। हम्म, आप वो जो गूगल वाला फॉर्म कह रहे हो ना, वो लिंक डाल पाओगे, फिर वो लिंक नहीं डाल सकते यहाँ पे हम लोग। अच्छा। हाँ, वो लिंक नहीं डाल सकते हैं। तो आपको इसी का ही फॉर्म बनाएंगे, तभी आपको जो आप डेटा की रिक्वायरमेंट आप चाहते हो ना, तो ही आपको ये गूगल एड्स मैनेजर से मिलेगा एक्सपोर्ट होने पर। अगर आप गूगल का डालोगे तो फिर तो वो गूगल पे आपको देगा ना, वो आपको फेसबुक एड्स मैनेजर पे कहाँ देगा? वो सारा आपके ईमेल आईडी के गूगल पे मिलेगा। अगर आपको इसका चाहिए तो आपको यहीं पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म, सॉरी, इसका लीड फॉर्म बनाना पड़ेगा। मालूम है थोड़ा हेक्टिक हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत ही समझ में आया। बाकी आप लोग को वीडियो भी मिल जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करिए। और हम आपको इसके रिगार्डिंग असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसमें आपको और प्रैक्टिस करने के लिए में हेल्प हो जाएगी। चलेगा आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो हम आपको यस असाइनमेंट भी मैम। करवा देते हैं। प्रैक्टिस करिए, बिकॉज अभी काफी टाइम हो गया तो कुछ चीजें तो ऊपर से भी निकल गई होंगी। तो ट्राई करिए एक बार आप लोग, जब भी आप लोग के पास फ्री टाइम हो। और असाइनमेंट के लिए मुझे भी आइडिया नहीं कहाँ से अपलोड होता है, लेकिन हम असाइनमेंट आप लोग को अपलोड करवा देते हैं। ठीक है।
चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग। चलिए तो करवा देना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, तब जो डाउट आएगा तब आप लोग पूछ लेना। एंड करें, चलेगा? ओके मैम। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम। बाय मैम। वेलकम, बाय।